क्या पढ़ रहे हो? वो सब्जेक्ट जो तुम व्हाट्सएप पे पढ़ते हो, मैं किताब में पढ़ रहा हूँ। इतिहास। वही इतिहास जिसमें सिर्फ मुगलों के बारे में लिखा गया है। जब गाय का प्रस्ताव नकल मारकर लिखने वाले इतिहासकार बन जाते हैं तो उनको ऐसा ही लगता है। नहीं, इसमें क्या झूठ है। स्कूल की किताबें उठा के देख लो, सारा इतिहास सिर्फ मुगलों से भरा पड़ा हुआ है। तुम लोग कौन से मदरसे में पढ़े हो बे? या पाकिस्तान बोर्ड से तुम लोगों ने +2 की है? कौन से स्कूल में पढ़े हो? कौन सा ऐसा स्कूल है जहां पर सिर्फ मुगलों के बारे में पढ़ाया गया है? ओ भाई साहब, ये तो थोड़ा बहुत अब चीजें बदलने लगी हैं, वरना तो कांग्रेस के टाइम की तो फिल्में भी उठा के देख लो, इतिहास की किताबें उठा के देख लो, सब जगह बस मुगलों की महानता दिखाई जाती है। हिंदुओं का तो कहीं कोई जिक्र तक नहीं मिलता था। इतिहास पढ़ा है कभी? पाषाण काल, कांस्य युग, लौह युग, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, हड़प्पा संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, भक्ति काल, मौर्य वंश, गुप्त वंश, पल्लव वंश, पाल वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश, चोल वंश, मुगल, ब्रिटिश, ये सब स्कूलों में पढ़ाया जाता था, पढ़ाया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट विक्रमादित्य, अशोक महान, हर्षवर्धन, वीर शिवाजी, महाराजा रणजीत सिंह, अजातशत्रु, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप से लेकर राणा सांगा तक सबके बारे में पढ़ाया जाता था। यहां तक कि महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के बारे में भी कविताएं हमारे स्कूल की किताबों में थी। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। हम पढ़ते थे, तुमने नहीं पढ़ी? फिल्मों में सिर्फ मुगलों को दिखाया जाता था। ये है अपना राजपुताना, नाज इसे तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे, ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी जहां हजारों पद्मनियां अंगारों पे, बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। ये मोदी सरकार आने के बाद सुना होगा तुमने, इससे पहले तो कभी सुना नहीं होगा। असल में दिक्कत पता है क्या है? जिन लोगों ने कभी स्कूल में टाइम पर किताब उठाकर नहीं देखी, उन लोगों को लगता है कि हिंदुओं के बारे में तो पढ़ाया ही नहीं गया, हिंदू राजाओं के बारे में नहीं पढ़ाया गया, हिंदू साहित्यकारों के बारे में नहीं पढ़ाया गया। तूने तो +2 तक हरियाणा बोर्ड में पढ़ा है ना? मैं भी हरियाणा बोर्ड में ही पढ़ता था। मिडिल स्कूल में हमारी एक क्लास में रामायण पढ़ाई जाती थी और एक क्लास में महाभारत पढ़ाई जाती थी। हमने तो कभी नहीं देखा कि हमारे स्कूलों में बाइबल या कुरान पढ़ाई जाती हो। कबीरदास, कालिदास, सूरदास, तुलसीदास, मीरा, ये सब हमने स्कूलों में पढ़ा। रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, मुंशी प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, इन सब की रचनाएं हमने स्कूल में पढ़ी। सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, पंडित बालकृष्ण भट्ट, हरिवंश राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये सब स्कूलों में पढ़ाया जाता था। हमने तो कभी किसी स्कूल की किताब में मिर्जा गालिब को नहीं पढ़ा। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को ही पढ़ लो। हाँ, स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ लो, सिर्फ गांधी और नेहरू, और किसी का तो कहीं कोई जिक्र ही नहीं, मानो इन दोनों ने ही देश को आजाद करवाया था, और तो कोई क्रांतिकारी था ही नहीं। सिर्फ गांधी नेहरू के बारे में पढ़ाया गया। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, गरम दल, नरम दल, क्या इनके बारे में नहीं पढ़ा कभी स्कूल में? क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में नहीं पढ़ाया गया था स्कूल की किताबों में? इससे पहले आ जाओ, 1857 की क्रांति, तात्या टोपे, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, क्या इनके बारे में कभी स्कूल में नहीं पढ़ा? सामाजिक धार्मिक चैप्टर्स की बात कर लो, महावीर जैन, गौतम बुद्ध, गुरु नानक देव जी, क्या ये सब हमारी स्कूल की किताबों में नहीं थे, नहीं पढ़ाए जाते थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, सावित्रीबाई फुले, ये सब नहीं पढ़ाया जाता था क्या? ये जो तमाम लोग हैं, ये हिंदू नहीं थे तुम लोगों की नजर में, ये सारे मुगल थे। ये सब बड़ी बड़ी बातें छोड़, तो अपने लेवल की बात कर। तू गाय के प्रस्ताव की बात कर, वो प्रस्ताव जिसको सीखने के बाद तुझे पता चला कि गाय हमारी माता होती है। ये हिंदुओं का सम्मान नहीं है, ये हिंदुत्व नहीं है, ये गाय का सम्मान नहीं था। या फिर जो आज गायें सड़कों के ऊपर घूम रही है, कहीं भी मरी पड़ी होती है, वो सम्मान नजर आता है तुम्हें?
आपकी याददाश्त ही कुछ ज्यादा काम कर रही है। किसी से जाके पूछ लो, सब यही कहेंगे जो मैं कह रहा हूं। सिर्फ मुगल, गांधी, नेहरू इन्हीं के बारे में लिखा गया है और किसी के बारे में नहीं। क्योंकि लोगों का माइंड वॉश इतना ज्यादा हो गया भाई, उन्होंने अपनी अक्ल, अपनी याददाश्त का इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया है। ये जो लोग तुम्हें आजकल इतिहास का ज्ञान बांट रहे हैं ना मोबाइल के ऊपर, इनकी समस्या ये नहीं है कि किताबों में किसके बारे में कम पढ़ाया गया, किसके बारे में ज्यादा पढ़ाया गया। इनकी समस्या ये है कि इतिहास में इनके बारे में नहीं पढ़ाया गया और उनको ये बात समझ में नहीं आती कि अच्छी बात है, किताबों में, इतिहास में इनके बारे में नहीं बताया गया, नहीं पढ़ाया गया। अगर इतिहास में स्कूलों में बच्चों को इनके बारे में बताया गया होता, इनके माफीनामों के बारे में बताया गया होता, अंग्रेजों की मुखबिरी के बारे में, जिन्ना के साथ सरकार बनाने के बारे में, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करने के बारे में बताया गया होता, तो आज ये व्हाट्सएप का ज्ञान लोगों के सिर चढ़कर नहीं बोल रहा होता। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। लेकिन इस वीडियो का दूसरा पार्ट हम जल्द ही रिलीज करने जा रहे हैं। उसमें हम समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से सावरकर को भगत सिंह साबित करने की कोशिश हो रही है, वो भी जरूर देखिएगा। आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइए, इसे और लोगों तक जरूर पहुंचाइए। अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए।